मैं हूं राजीव रंजन नाथ और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक 24x7.com। अगर राजनीतिक कैसों पर भरोसा करें तो 2 महीने बाद सितंबर में 75 साल की उम्र पूरी कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर दिया गया यह आखिरी भाषण हो सकता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हालिया बयान के बाद अगले 2 महीने में मोदी पर पद छोड़ने का दबाव बढ़ सकता है। अपने लगभग 2 घंटे के भाषण में प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर बोलकर मोदी ने भले ही अपनी खोई हुई इमेज चिपकाने की कोशिश की हो, लेकिन विपक्ष के किसी भी सवाल का जवाब न देकर उन्होंने अपनी धुंधलाती इमेज पर और पानी फेर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री के भाषण से ठीक पहले पहलगांव के हमले में से 3 की हत्या किए जाने की घोषणा कर क्या आपको हास्यास्पद नहीं लगता, आश्चर्यजनक नहीं लगता? सावन महीने के तीसरे सोमवार को की गई इस कार्रवाई को सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव का नाम दिया है। दरअसल मोदी संसद में अपने भाषण के जरिए पुलवामा हमले के बाद देश और दुनिया में अपनी खोती हुई इमेज को फिर से ठीक करने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के सवालों का राजनीतिक रूप से जवाब न देकर मोदी ने अपनी इमेज को और भी दांव पे लगा दिया है। संसद में भाषण देने के पहले सैन्य और विदेश मंत्रालय ने उन्हें जिस तरह से ब्रीफ किया था उससे वह लगातार भटकते चले गए। मोदी ने पूरे भाषण को एक राजनीतिक रैली के तौर पर पेश करने की कोशिश की। कुछ ऐसा लग रहा था कि वह 11 सालों का अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। सरकार के मंत्रियों, खासकर विदेश मंत्री एस जयशंकर, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को क्या बोलना है और क्या छुपाना है, इस बारे में पहले से सावधान किया गया था। श्रेय लेने वाले जवाब प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के लिए छोड़ दिया गया था। दरअसल इस कवायद के जरिए मोदी अपना इमेज चमकाने की कोशिश करते देखे गए, लेकिन विपक्ष के हमलावर सवालों का जवाब न देकर मोदी को संसद में भारी विरोध, आक्रोश, व्यंग और झेप का सामना करना पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के साथ 4 दिनों तक चले सैन्य संघर्ष के बाद संसद में अपनी पहली टिप्पणी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की इस आरोप का यह कहते हुए इनकार कर दिया या खारिज कर दिया कि विश्व के किसी भी नेता ने भारत से ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। युद्ध रोके जाने के बयानों को 30 दफा दोहरा चुके डोनाल्ड ट्रंप पर मोदी चुप रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बयानों को झुठलाने की मांग को अनसुना कर दिया, लेकिन कुछ ही देर में प्रधानमंत्री ने मान लिया कि उनकी बात अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हुई थी। राहुल गांधी ने मोदी पर अपनी छवि बचाने के लिए सशस्त्र बलों का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया और कहा कि राष्ट्र उनकी छवि, जनसंपर्क, छवि और राजनीति से ऊपर है। संसद में चर्चा से ठीक पहले मोदी की इमेज पर कोई आंच न आए, लिहाजा इसके लिए कोर ग्रुप को सावधान कर दिया गया था। विदेश मंत्री जयशंकर, अमित शाह, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बात की कोशिश करते रहे कि पहलगांव हमले पर चर्चा के दौरान मोदी की इमेज पर कोई आंच न आने पाए। डिप्लोमेटिक विफलता का सामना कर रहे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विपक्षी प्रतिनिधियों को लौटने से पहले ही एक सार्वजनिक मंच पर शेखी बघार रहे थे कि मोदी ने विपक्षी दलों के साथ मिलकर वह हासिल कर लिया जो 1970 के दशक में इंदिरा गांधी भी नहीं कर पाई। उनका इशारा बांग्लादेश की तरफ था। यह भी मोदी के इमेज को पंख देने की कोशिश थी। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया तंत्र ने मोदी को एक ऐसे योद्धा के रूप में पेश किया जो पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा, लेकिन जैसे ही युद्ध विराम हुआ मोदी की तस्वीर हटा दी गई और उनकी जगह युद्ध विराम की घोषणा करने वाले सरकारी प्रवक्ता विक्रम मिश्री की तस्वीर लगा दी गई। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी स्पष्ट रूप से बैकफुट पर थे और अपने ही समर्थकों, खासकर आरएसएस सहित, यह पूरी तरह से समझाने में असमर्थ थे कि यह एक पूर्ण सफलता थी। इसलिए उन्होंने पहली बार अपने अहंकार को त्यागा और विपक्षी दलों से विदेश में भारत का पक्ष रखने के लिए एक संयुक्त प्रतिनिधि मंडल में शामिल होने का अनुरोध किया, क्योंकि किसी भी देश ने पहलगांव आतंकवादी हमले में पाकिस्तान की भूमिका की स्पष्ट रूप से निंदा नहीं की थी।
मंगलवार को लोकसभा में अपने लगभग 2 घंटे के भाषण में मोदी यह बताने तक से परहेज किया कि पहलगाम में आतंकी हमला कैसे हुए, किसके कहने पर वहां से सुरक्षा बल हटा लिए गए थे, आतंकवादियों को पकड़ने में सरकार विफल कैसे रही। इन सवालों पर मोदी ने अपने भाषण में कोई उल्लेख नहीं किया। यहाँ तक कि आतंकी हमले के कारणों का जिक्र करने से भी प्रधानमंत्री ने परहेज किया। उन सुरक्षा चूकों पर भी वो चुप रहे जिसके कारण 26 पर्यटकों की हत्या कर दी गई थी। यह मुंबई के 26/11 के आतंकी हमले के बाद भारत में नागरिकों पर सबसे बड़ा हमला था। मोदी के पास सवाल का भी जवाब नहीं था कि किसके कहने पर युद्ध रोका गया और ऐसा करने का औचित्य क्या था। मोदी के भाषण से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में घोषणा की कि श्रीनगर के पास मारे गए 3 आतंकवादी पहलगाम आतंकी हमले में शामिल थे। इसका विपक्ष पर कोई असर नहीं हुआ। मोदी सवालों से घिरते गए। श्रीनगर के पास मारे गए आतंकवादियों के ऑपरेशन का नाम महादेव रखा। सोमवार को शिव का दिन था और भाजपा ने इसे हिंदू से जोड़ने की कोशिश की। यह ऑपरेशन कुछ पचाने वाला नहीं था। हमले के 3 महीने बाद आतंकवादी उसी दिन मार दिए गए जिस दिन प्रधानमंत्री का भाषण होना था। यह एक आश्चर्यजनक है और इसको लोग पचा नहीं पा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इन सवालों का भी जवाब नहीं दिया कि 3 दिन चले युद्ध में भारत ने कितने विमान खोए। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के किसी भी नेता ने भारत से अभियान रोकने के लिए नहीं कहा। प्रधानमंत्री के झुठलाने के तुरंत बाद ट्रंप ने आज फिर दावा किया कि युद्ध विराम उनकी पहल का नतीजा था। विपक्ष के सवाल पर मोदी का जवाब नहीं था कि आखिर किस खुशी में युद्ध विराम हुआ। अगर दोनों देशों के DGMO डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ने युद्ध रोकने की बात की थी तो ट्रंप ऐसा करने का लगातार दावा क्यों कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ट्रंप के दावे को झुठलाने से भी बचते रहे। इस सवाल पर भी मोदी चुप रहे कि जब पाकिस्तान झुक गया था तब सैन्य कार्रवाई रोकने का क्या औचित्य था, किसके इशारे पर ही रोका गया। ट्रंप द्वारा युद्ध विराम की घोषणा पर पूछे गए सवालों पर मोदी जानबूझकर चुप रहे। दरअसल मोदी जितना बता रहे थे उससे ज़्यादा वो छुपा रहे थे। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से बताने का साहस दिखाने की मांग की कि भी ये कहें कि ट्रंप झूठे हैं। मोदी ने इसे अनसुना कर दिया। मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले के कारणों का भी कोई जिक्र नहीं किया। इस तरह मोदी के लिए सब कुछ पहले व्यक्तिगत छवि निर्माण की कवायद थी और इसके लिए सरकार ने अपनी ताकत झोंक दी थी। प्रधानमंत्री के इस दावे को भी हास्यास्पद माना गया कि पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को वैश्विक समर्थन मिला, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया का कोई भी देश भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ। यह भारत की विदेश नीति की विफलता है। इस वीडियो में बस इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए newstrack24x7.com। इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।